हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, लेकिन व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी होम मेड स्क्रब, और स्क्रब भी ऐसा होगा ना कि हर घर में ये चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत बड़े बड़े ब्रांड के स्क्रब से अच्छा होगा। अच्छा, दही हमारी स्किन को एक्सफ्लोरिएट करता है, और योगर्ट का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हर एक चीज़ के लिए। उसके बाद मैं इसके अंदर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर। राइस भी हमारी हर जिस्म की हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि वो स्किन से टैनिंग ख़त्म करता है, डबल टोन स्किन को ख़त्म करता है। उसके बाद हम ले लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है हमारी स्किन को सॉफ्ट मॉइस्चराइज बेबी स्किन बना लेती है। अच्छा, तो मेन चीज़ जो है इसमें है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी स्किन के लिए। कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए, हर टाइप की स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं स्क्रब आपके लिए बना रही हूँ ना आज, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर ये स्क्रब आप फेस पे यूज़ करें, हाथों पे यूज़ करें, पाँव पे यूज़ करें, किसी जगह पे भी अगर आप यूज़ कर लेंगे ना, आप कोई और स्क्रब कभी भी बाज़ार से बाय नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े ब्रांड का क्यों नहीं हो। बहुत ही अच्छा स्क्रब बनता है। मैं पाँव पे तो इसे यूज़ नहीं करूँगी, पता नहीं मेरा दिल नहीं मानता कि दही हो गया और राइस हो गए, इनको मैं अपने पाँव पे लगाऊं। मैं इसको हैंड पे लगाऊंगी और पाँव पे मैं लगाऊंगी डर्माकॉस का स्क्रब में लगाऊंगी। लेकिन जो स्क्रब ये है ना, मैं कहती हूँ इस जैसा स्क्रब कभी भी आपके पास हो ही नहीं सकता। चलें जी, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे। इसके बाद हम बना रहे हैं मास्क। मास्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए भी हम ले लेंगे राइस। राइस आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। राइस पाउडर हमने ले लिया। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मुल्तानी मिट्टी, जो स्किन को टाइटन अप करती है। आप सबको ही पता होगा कि मुल्तानी मिट्टी हमारे पुराने ज़मानों से यूज़ हो रही है और कितने बेनिफिट्स हैं इसमें। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे रोज़ वाटर से। अगर आप लोगों के पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं सिंपल पानी में, लेकिन आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए तो उसके लिए आपको रोज़ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई रेडी। स्क्रब भी हो गया रेडी और मास्क भी हो गया रेडी। अब सेकंड प्रोसेस हम किस तरीके से करेंगे, आपने पहले ये 2 चीज़ें लाजमी पहले आपने बनानी है, और उसके बाद आपने अगला प्रोसेस करना है। ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपका हाथ बिल्कुल चमक धमक हो जाएगी, लेकिन 15 दिन में एक दफ़ा आप लाजमी यूज़ करें। आप देखना आपको सामने रिज़ल्ट वाज़िया तौर पे नज़र आएंगे। और मैं कहती हूँ इंसान की पर्सनैलिटी में आपके हाथ और पाँव खूबसूरत लगने चाहिए, उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नेल क्यूटिकल्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एक स्टिक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके घर में होनी चाहिए। बफर हमारे पास होना चाहिए, इनके बगैर आपकी कंप्लीट नहीं हो सकता मैनी पैटी। अच्छा, कस्टर्ड ऑयल हो गया। नेल पेंट अगर आपने नहीं भी लगाया, नेल्स को साफ़ करने के लिए नेल रिमूवर विद नेल शाइनर होना चाहिए। लेमन जूस होना चाहिए। मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। इसके अलावा हैंडमेड जो मैंने होम मेड स्क्रब बनाया है और मास्क बनाया है वो है, और इसके अलावा जी बेकिंग पाउडर है, प्लास्टिक वाली शीट है, और हैंड के लिए ग्लव्स हैं। शैम्पू पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये मेन चीज़ें हैं, इसके बगैर आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा जी, अभी चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। इतना कोई मज़ा आ रहा था ना इसको करते हुए, मैं बहुत ज़्यादा, आप जब अपना ख्याल रखते हैं ना तो यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील होती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं नेल साफ़ करने के लिए ज़रूरी नहीं आपने नेल पेंट लगाया है तो तभी आप नेल साफ़ करेंगे, आपने वैसे भी नेल साफ़ करने हैं। सबसे पहला स्टेप है नेल्स को नेल रिमूवर और नेल शाइनर से साफ़ करना। उसके बाद ये मेरे पाँव की हालत देखें कितनी गंदी हुई हुई है। आप लोगों के लिए मैंने अपने पाँव भी इतने गंदे किए थे, मैंने कहा मैं इनको वॉश नहीं करूँगी, अच्छे तरीके से मैले कुचैले हो जाएं
ताकि जब हम इन पे काम करें तो वो काम अच्छा नज़र आए हमारा। फिर उसके बाद इसी तरीके से मैंने हाथों पे नहीं लगाया हुआ था नेल पेंट, मैंने कहा मैं इसको भी रिमूव करती हूँ ताकि नेल के अंदर ना एक शाइन आ जाए, रफ़ आपके जो नेल के ऊपर एक लेयर आई होती है वो हट जाए। ज़रूरी नहीं कि आप बस सिर्फ बालों का और फेस का ही ख्याल रखें, आपके हाथ और पाँव भी आपके जिस्म का हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आपने अपने हाथों और पाँव का ख्याल रखना है। उसके बाद जी ये मैंने ले लिया फुट मसाजर मैंने लिया। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप सिंपल टब के अंदर भी अपने पाँव रख सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे शैम्पू, शैम्पू में 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी। फिर उसके बाद जी मैं डाल दूंगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी स्किन से टैनिंग ख़त्म करता है, आपकी स्किन को एकदम से मतलब सॉफ्ट कर देता है, मैल बहुत ही आसानी से आपकी स्किन से उतर जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि आपके पाँव सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक आपने 7 से 8 मिनट अपने पाँव पानी के अंदर रखने हैं। उसके बाद जी अब मैं इसमें रख लूँगी हैंड अपने, क्योंकि मेरे पास एक ही था तो मैंने हैंड एंड फुट के लिए यही यूज़ करना था दोनों। अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी टब में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है ना कि ज़रा बुलबुले बनते हैं, पानी राउंड घूमता है, मज़ा आता है जब हम इसमें पाँव रखते हैं। ऐसा फ़ील होता है कि हमारी मसाज हो रही है। इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक नीचे मेंशन कर लूँगी, आप में से कोई भी इसे बाय कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं होममेड स्क्रब पाँव पे यूज़ नहीं करती। मेरा दिल मतलब इस चीज़ को नहीं मानता कि हम अपनी खाने पीने वाली चीज़ें अपने पाँव पे लगाएं, तो मैं पाँव पे लगा लूँगी डर्माकोस का स्क्रब। लेकिन यकीन करें जब मैं ये स्क्रब लगा रही थी और जब मैंने हैंड स्क्रब लगाया ना तो मुझे इतना फ़र्क फ़ील हुआ। मैंने कहा पता नहीं लोग क्यों बाज़ार से होममेड चीज़ें मतलब छोड़ के और बाज़ार की हम ले लेते हैं स्क्रब वगैरह। इससे तो बिल्कुल मतलब 100 फ़र्क पड़ता है। ये मैं नहीं कहती कि नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता जितना आप होममेड चीज़ों से फ़र्क जल्दी आता है। खैर यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए स्क्रब किया। अच्छे तरीके से स्क्रब करने के बाद जी मैंने अभी पानी में फिर से पाँव रखे। फिर मैंने अपने छोटा ब्रश आपके पास होना चाहिए, कोई भी टूथ ब्रश पुराना होना चाहिए आपके पास, उससे आप अपने सारे नेल साफ़ करेंगे। अच्छा, नेल साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप इस पार्ट को स्किप करके सिर्फ अपने पाँव ऊपर और नीचे से ही मलते रहें। अगर आपके नेल्स नीट एंड क्लीन होंगे ना, ज़रूरी नहीं कि नेल्स बहुत बड़े बड़े हों या आपके पाँव का रंग सफ़ेद हो, आपके पाँव नीट एंड क्लीन होना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। उसके बाद जी आपने लूफ़ा आपने ले लेना है और उससे अच्छे तरीके से अपने पाँव को साफ़ करना है। मतलब इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपको खुद फील हो कि आपके पाँव नीट एंड क्लीन हो गए हैं। दोनों चीज़ें मैं एक साथ कर रही हूँ, हैंड एंड फुट केयर, और ख़ुद कर रही हूँ, तो इसलिए ज़रा रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मज़ा मुझे बहुत आ रहा था। अच्छा, इसके बाद मेन चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं, ये नहीं ज़रूरी कि आपने डेली बेसिस पे आप ये पूरा प्रोसेस करें, लेकिन वंस इन अ वीक ना आप ये वाला लाजमी किया करें। अपने पाँव पे के ऊपर ग्लिसरीन लगाएं और उसके बाद इसको रैप कर दें। बेशक आप एसी में बैठे रहें, लेकिन पाँव आपके प्लास्टिक से रैप होने चाहिए। यकीन करें आपके पाँव इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना, इतने सॉफ्ट कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई में हूर मुझे दुआएं देंगे। वंस इन अ वीक आप अगर ये प्रोसेस कर लेना, ऐसे भी हम बैठे होते हैं, जैसे कि आप अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो व्लॉग लगाने से पहले आप ये करके और व्लॉग ख़त्म होते ही आप बेशक इसको उतार लें, लेकिन आपके पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा मैनी पैटी हफ्ते में नहीं 15 दिन में एक दफ़ा आपने लाजमी करना है। देखिए मेरा तो प्रोसेस लंबा हो जाता है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है और हर एक एंगल से आपको दिखाना होता है। आप ये सब कुछ रिलैक्स होके अपने वॉशरूम में भी कर सकते हैं। स्क्रबिंग ये सारी चीज़ें करके प्लास्टिक का रैप करके आप बेशक बाहर आ जाएं, लेकिन प्लास्टिक में रैप लाजमी आप किया करें। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप वैसलीन पाँव पे लगा लें, कॉस्टर ऑयल लगा लें, कुछ भी आप लगा लें, लेकिन लगाएं लाजमी। कॉस्टर ऑयल, वैसलीन या ग्लिसरीन, ये तीनों चीज़ों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब जितनी देर मेरे पाँव रैप है ना, पाँव को हमने बिल्कुल छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, उनको छोड़ देना है। तकरीबन मैं उनको छोड़ूंगी 20 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने आपको रिज़ल्ट भी दिखाना था। अगर मेरा काम वीडियो का नहीं होता तो मैं तकरीबन इनको 1 घंटा तो छोड़ती ही छोड़ती। खैर उसके बाद जब मैंने होममेड स्क्रब लगाया, जो आप लोगों ने देखा योगर्ट और उसके अलावा जी राइस फ्लोर,
ग्लिसरीन और क्या था, कॉफ़ी के साथ मैंने बनाया था ना। ये आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों के लिए मैं कहती हूँ एकदम से, जैसे कि हम लड़कियां हैं, घर में बर्तन धोती हैं, हज़ारों काम हमें घरों के करने ही पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात सन, आजकल सन की वजह से हमारे हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, मतलब सन की एक लेयर आ जाती है आपके हाथों पे। तो वो लेयर यकीन करें वंस फर्स्ट टाइम पे ही आपके हाथों से हट जाएगी। एक दफ़ा आप जब यूज़ करेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद ब खुद ही यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे वाकई में हूर, ये आपका सिग्नेचर मास्क है, ये हम सिग्नेचर स्क्रब है, ये हम हमेशा यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी हमने नेल्स को भी इसी तरीके से ब्रश कर लेना है। अच्छा, ब्रश का मेथड मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा कैमरा इतना नज़दीक से कैप्चर पता नहीं क्यों नहीं करा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया। स्क्रब करने के बाद मैंने हैंड वॉश की। अब हाथों पे भी मैं ग्लिसरीन लगाऊंगी। ज़रूरी नहीं है आपके पास यही प्लास्टिक रैप होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप शॉपर तो हर घर में ही होता है, आपने शॉपर लगा देना है। उससे भी पाँव को बहुत ज़्यादा मतलब हीट मिलती है, और हीट से ना आपके पाँव एकदम से सॉफ्ट होके निकलते हैं। इसकी मैं लगा दूंगी हाथों पे ग्लव्स ग्लिसरीन लगाने के बाद, क्योंकि मैंने अब करनी थी वैक्स। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप मैनी पेटी कर रहे हैं ना, तो वैक्स आपने स्क्रब के बाद करनी है और मसाज से पहले करनी है। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने साथ लेके चलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम पहले पूरा मैनी करें, पेडिक्योर करें, उसके बाद हम पूरी वैक्स करें। वो बिल्कुल गलत मेथड है। मैं आपको सही मेथड ये बता रही हूँ कि आपने पहले पाँव पे स्क्रब करना है, हाथों पे स्क्रब करना है, उसके बाद आपने कर लेनी है वैक्स, और फिर उसके बाद हम करेंगे मसाज। आप मेरे ये चीज़ें नोट करते जाएं कि मैं कौन सा स्टेप पहले कर रही हूँ और कौन सा बाद में कर रही हूँ। उसके बाद जब मैंने अपने पाँव से जी उतारी प्लास्टिक, यकीन करें मुझे इतनी कोई खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने कहा बस अब तो ये मैं हर वंस इन अ वीक लाजमी करूँगी। क्योंकि मैं ये कहती हूँ ना, आप जब भी लड़की को या किसी को भी देखें ना, आप पहले उसके जूते और उसके पाँव देखा करें। जिस लड़की के पाँव खूबसूरत हों, साफ़ सुथरे हों, तो आप समझ जाएं कि भाई ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, इसके बाद मैं अभी नेल्स क्यूटिकल्स के साथ अपने नेल्स को अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी साइडों से। नेचुरल चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, जो नेल्स के लास्ट में होती हैं उनको बहुत ज़्यादा आपने पीछे नहीं करना, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। नेचुरल चीज़ के साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेल के अंदर से मैल अच्छी तरीके से निकालूंगी, और नेल्स को ऊपर से भी बफ़ करूंगी, ताकि नेल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है या एक्स्ट्रा मैल जमी हुई होती है, जो हम मतलब शावर लेते हुए तो हम सिर्फ शैम्पू लगाते हैं या लूफ़ा लगा लेते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम स्क्रब करते हैं ना नेल फाइलर के साथ, उससे आपके नेल्स बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं और लगता है कि तराशे हुए नेल्स हैं। तो उनको अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी। नेल्स को मैं कट भी करूँगी, नेल्स को कट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बड़े नेल्स पाँव के बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं जोगर्स वगैरह जब पहनती हूँ तो उससे ना मेरे नेल्स टूट जाते हैं। लेकिन बड़े हों या छोटे हों, नेल्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ना आप लोग लाजमी याद रखना कि ये जो बैक साइड पे अभी जो मैं कर रही हूँ ना, इसको बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ आपने नहीं करना, क्योंकि नेचुरल चीज़ों के साथ जब आप छेड़ते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता और आपको तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। फिर मैंने अपने नेल्स कट कर दिए, जो छोटे थे और ज़्यादा छोटे कर दिए, ताकि नीट एंड क्लीन वाले नेल आए। जैसे कि हम हेयर को काटते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छे हेयर आ रहे हैं, तो नेल्स भी सेम इसी तरह होते हैं। फिर मैं पूरे नेल्स को कर लूँगी फाइल। अच्छा, आज की वीडियो ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से बना रही हूँ, तो आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। लाइक तो आपने लाजमी करना है, अगर वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आपने वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। उसके बाद ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ बफ़र। बफ़र से ये होगा कि आपकी जो स्किन पे ना अक्सर लोगों के पाँव नीचे से फटे हुए होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ये बफ़र बिल्कुल आपके जो स्किन के आसपास पाँव के फटी हुई स्किन है वो सारी निकाल देगा, और आपको एकदम से फ़ील होगा और सख्त भी नहीं लगेगा। जब हम पत्थर लगाते हैं या कोई और चीज़ लगाते हैं ना, तो हमारे पाँव एकदम से दर्द करने लगते हैं और मज़ा भी नहीं आता लगाने में। इसको लगा के मुझे कोई इतना सुकून मिल रहा था, इतना सुकून, मेरा दिल कर रहा था बस मैं
लगाती ही रहूं। और रफ स्किन सारी उतर रही थी, मतलब जब मैं देख रही थी ना मैंने कहा उफ, मेरे पाँव के नीचे इतनी रफ स्किन थी। अभी तक मेरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, लेकिन आप मेरे पाँव को देख लें कितने नीट एंड क्लीन हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था एकदम से। अच्छा, पाँव गीले करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ये भी हम कर लेंगे वैक्स, क्योंकि हाथों पे को तो मैंने हीट पे रखा हुआ है ग्लव्स पहन के, तो उस टाइम तक मैं कर लूँगी वैक्स। एक टांग की मैं कर चुकी थी, अब दूसरी टांग की मैं आपके सामने करूँगी। मैंने इसलिए नहीं कि मैंने कहा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग स्किप करेंगे, तो मैं आपको मेन चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पे मैं रीका वैक्स यूज़ कर रही हूँ। कोई वैक्स भी आप ले लेकिन आउटसाइड से आपने उसको ऊपर करना है, ठीक है। आपने देखा होगा मैं ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगा रही थी और नीचे से फिर ऊपर की तरफ उसको स्पीड से खींच रही थी। इसके बाद जी हाथों का काम भी हो गया डन। अब हाथों पे, अब पाँव पे मैंने लगानी है मसाज, ठीक है। वैक्स के बाद आपने करना है मसाज। मसाज आप किस तरीके से करेंगे? मसाज में आपने बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास मसाज क्रीम नहीं है तो आप ग्लिसरीन के साथ भी मसाज कर सकते हैं। मसाज का मकसद सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सुकून मिले और आपके पाँव और सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास डर्माकोस का मसाज पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये कहती हूँ ना, डर्माकोस वाला जो फेशियल है हैंड एंड फुट के लिए ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा। 10 से 15 मिनट मैंने मसाज मैंने अपने पाँव की बहुत ज़्यादा अच्छी की, आराम से रिलैक्स होके की। फिर उसके बाद जी मैंने अच्छे तरीके से पाँव को खुश्क कर लिया। अब आ जाएगा लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप आपका क्या होगा? मास्क। पाँव पे मैं कोई भी होममेड चीज़ नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम अपने किचन की चीज़ें पाँव पे यूज़ नहीं कर सकते। तो पाँव पे मैं डर्माकोस का ही मास्क लगाऊंगी। अच्छा, मास्क आपने अच्छी लेयर लगानी है। मास्क आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ये आप नहीं सोचना कि हमने ये सब कुछ कर लिया तो मास्क तो हमने लगा के छोड़ना है, तो ये क्या करेगा? मास्क आपकी स्किन को एकदम नीट एंड क्लीन कर देगा। अच्छा, जितनी देर में मेरा मास्क सूख रहा है उतनी देर में मैं हाथों को कर लूँगी वैक्स। अच्छा, मुझे ये बताना, मुझे देख क्या किस किस को मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, देख रहे हैं आप, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ वैक्स लगाई, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मैंने पट्टी दोबारा खींची, ठीक है। वैक्स का आपको तरीका आना चाहिए। जब मेरी शादी की शुरू दिन थे ना, तो मैं तो वैक्स पहले करती ही नहीं थी, मैंने अपनी शादी पे भी नहीं की थी। फिर जब मैंने शादी के बाद जाके कहीं वैक्स करना जब शुरू की, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी खुद वैक्स करते हुए। तो तब मैं अपने हस्बैंड से वैक्स करवाती थी। मैं बोलती थी, मतलब मैं ना शुरू से ही थोड़ी थोड़ी लेज़ी थी पार्लर के मामले में, सैलून के मामले में, तो इसीलिए शायद ये सारे काम मैं घर पे करना खुद ही सीख गई। तो आप लोगों में से कौन इतना लेज़ी है जो सैलून जाना प्रेफर नहीं करता और घर में मैनी पेटी भी कर ले और घर में ही वैक्स कर ले, तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। स्क्रब मैंने जो लगाया था वो मैंने होममेड लगाया था। अब मसाज जो मैं लगा रही हूँ वो मैं डर्माकोस की लगा रही हूँ। हाथों पे भी आप ग्लिसरीन से मसाज कर सकते हैं, लेकिन मैं डर्माकोस का लगा रही हूँ, क्योंकि हल्की पुल्की जो वैक्स भी लगी होगी वो भी उतर जाएगी और इसके अलावा स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी। और अच्छे तरीके से फिंगर्स को करना है। फिंगर्स के जो आपकी होते हैं ना, ये ब्लैक जो होती हैं फिंगर्स, उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से करना है। इतनी देर में जी मेरा मास्क भी सूख गया था। मैं मास्क को साफ़ कर लूँगी। स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है अपने हाथों और पाँव दोनों को। तो यहाँ पे जी हो गया डन। पाँव में खुश्क करके आ गई थी, इतना मुझे कोई सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा हाथ भी हो गए थे साफ़। अब मैं होममेड मास्क लगाऊंगी हाथों पे, ठीक है। मैं फुल कॉर्नर से शुरू करूंगी और इधर तक लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, पहले से मैं आपको बता रही हूँ, डर्माकोस से बेहतर रिजल्ट होममेड का था, ठीक है। दोनों का, मास्क का भी और स्क्रब का भी। मतलब मैं खुद हैरान रहेगी कि हम कितना पैसा वेस्ट करते हैं ना चीज़ों पे, कि बस बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं। लेकिन अगर ये हम कर लेना तो यकीन करें हमें बहुत जल्द हमारी स्किन में चेंजिंग नज़र आएंगी। अगर 3 से 4 दफ़ा करेंगे तो फिर मैं तो आपको लिख के दे देती हूँ कि आपके हाथ और पाँव जो भी देखेगा लाजमी पूछेगा कि आप हैंड एंड फुट की केयर के लिए क्या यूज़ करती हैं। अच्छा, मैंने होममेड मास्क जो लगाया था हाथों पे उसको 7 मिनट के लिए छोड़ा। उसके बाद जी मैंने हैंड अपने कर लिए वॉश और मिकाल को मैंने बिठा दिया था फुट मसाजर पे। मैंने कहा चलो जी मिकाल के भी पाँव साफ़ सुथरे करते हैं। इसके अलावा जी आपको मैं बता रही थी नेल स्टिकर का, मेरे से बहुत ज़्यादा लड़कियां पूछ रही थी कि किस तरीके से अप्लाई होते हैं, कहाँ से लेते हैं। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना सारी चीज़ों का।
यहाँ पे जी नेल स्टिकर के लिए हमने सबसे पहले नेल्स को अच्छे तरीके से बफ़ करना है। अगर नेल बफ़ नहीं होंगे तो नेल स्टिकर काम नहीं करेगा। अगर बफ़ होंगे तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपके नेल से 4 से 5 दिन तक तो ये नेल कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप चाहें तो ये 10 से 15 दिन भी कहीं नहीं जाएंगे, आप खुद इनको उतारेंगे लेकिन ये नहीं उतरेंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया स्टिकर। स्टिकर को अच्छे तरीके से आपने फोल्ड करना है, दबाना है। फिर इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना, प्रेस करने के बाद जो गम लग जाएगी, उसके बाद हमने स्टिकर को रिमूव कर देना है। फिर उसके ऊपर हम रख देंगे नेल। नेल भी मैंने आर्टिफिशियल रखा है, आप कोई भी नेल रख सकते हैं जिसके ऊपर नेल पेंट ना लगाना पड़े, वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं नेल पेंट इसलिए लगा रही थी कि मुझे अच्छा लगता है कि हर काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे जी कंप्लीट हो गए थे हमारी फुट केयर भी और हैंड केयर भी। अब मैं लगा रही थी नेल पॉलिश। आप बताना आप लोगों में से किस किस को नेल पॉलिश पसंद है। अच्छा, मुझे ना नमाज का ज़रा मसला होता है, इसलिए मैं आर्टिफिशियल जो नेल्स होते हैं तो ये मैं ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकती अपने हाथों पे, 2 या 3 दिन बस, इसके अलावा नहीं छोड़ सकती। और यकीन करें मैं ख़ुद खींच के उतारती हूँ। आप सबको पता होगा मैं घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस तरीके से ना उतारने पड़ते हैं। ये स्टिकर वाले नेल बहुत अच्छे हैं, आपकी एल्फी से जान छूट जाएगी। उसके बाद जी हूर को मैंने कहा तो मेरे पाँव पे पायल पहनाओ। मुझे अपने पाँव इतने कोई अच्छे लग रहे थे। कितनी दफ़ा मैंने इनकी वीडियोस बनाई। यहाँ पे तो मैंने कुछ वीडियो डाली हैं लेकिन बनाई मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो थी। यहाँ पे जी मैंने पर्दे के ऊपर अपने हाथ रख लिए। मैंने कहा मैं आपको क्लियर दिखा दूँ कि हाथ कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन हुए हैं। क्योंकि ब्लैक पर्दा था और सामने इतने प्यारे हाथ थे, तो मैंने कहा इस तरीके से आपको अच्छा रिजल्ट पता चलेगा। और शुरू की स्टार्ट में जो मेरे हाथ थे वो भी अभी आप जाके देखें, और जो अब है अब आप देखें, एकदम से फर्स्ट टाइम पे इतना अच्छा फ़र्क आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सबसे बड़ी बात बजट फ्रेंडली था, बिल्कुल हर किसी की जेब अफोर्ड कर सकता है, हर बंदा ये कर सकता है। ये नहीं कि आप सैलून में जाएं और इतना एक्सपेंसिव करें। देखें वो कमरे की लाइट थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा किचन की लाइट में भी मैं आपको हाथ दिखा दूँ कि हाथ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हुए हैं। शुरू की वीडियो में आप देखें हाथ किस तरह थे और अब आप देखें कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। जी मन्नत को मैंने कहा तुम भाई मन्नत आज तो मैं मैनी पेटी में लगी हूँ, तो तुम ज़रा चिकन फ्राई करो लहसुन अदरक डाल के, तो टमाटर डाल के इसको दम पे रखो, तब तक मैं आऊँगी और फिर मैं भून लूँगी। अच्छा, मन्नत ने अच्छी तरह भुनाई की थी, लेकिन मैं कहती हूँ अगर बच्चियां भी ना शौक से खाना बनाना चाहें, उनके हाथ में भी कुदरती तौर पे ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। आज कढ़ाई कोई इतने मज़े की बनी थी। फिर इसके ऊपर मैंने डाला ब्लैक पेपर। अच्छा, मैं ना ब्लैक पेपर वाली ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे रेड चिली वाली बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर मैंने डाल दी ग्रीन चिली। फिर मैं इसको रख दूँगी दम पे। दम पे इसलिए रखूँगी ताकि मुझे मेरा दिल कर रहा था ना बिल्कुल खुश्क हो और वो मैं खाऊँ। दम पे मैंने इसको 10 मिनट रखा। 10 मिनट बाद जब मैंने देखा बिल्कुल तैयार थी और रोटियां भी आ गई थी, साथ ड्रिंक थी, और ये खाएंगे। और फिर उसके बाद जी मैं जाऊंगी बाहर। अब मैं जा रही हूँ, मैकडोनल्ड जाना था, दिल कर रहा था मैकडोनल्ड खाने का। कढ़ाई मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत खाई थी, पता नहीं क्यों मुझे ना मैकडोनल्ड KFC बहुत ज़्यादा पसंद है। और ब्रांड्स भी होंगे लेकिन मुझे ना इनका अगर मैं नहीं खाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा है। खैर यहाँ पे फिर मैं चली गई थी मैकडोनल्ड से मैंने कहा ड्राइव थ्रू उठाती हूँ ताकि फटाफट हम उठाएं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मेन चीज़। फिर मैंने डाला गाड़ी में पेट्रोल। अच्छा, आप लोग बताना, आप लोग अपने हैंड एंड फुट की केयर करते हैं? लाजमी किया करें। देखिए हम अपने घर के कामों में ना अपनी केयर बिल्कुल भूल जाते हैं, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। हम समझते हैं हम हस्बैंड की या ससुराल वालों की या देवर जिठानी जो भी है या नंद है उनका ख्याल रखेंगे तो हमें कोई अवार्ड मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए अपना आप होना चाहिए, आप खुद होने चाहिए। अगर आप अच्छे लगेंगे तो यकीन करें आपके हस्बैंड भी खुश होंगे और सबके सामने आप अच्छे भी लगेंगे। ये नहीं कि हस्बैंड सिर्फ ये नहीं चाहते कि बस आप सिर्फ घर के काम करें और हर एक चीज़ पूरी करें। इसीलिए तो फिर आपके हस्बैंड जो है ना, अक्सर मैंने नोट किया है कि ऐसी लड़कियां जो होती हैं ना उनके हस्बैंड फिर बाहर चले जाते हैं और दूर होने लगते हैं। अगर आप अपना ख्याल रखेंगी तो यकीन करें आपका कोई रिश्ता भी आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया था मैकडोनल्ड और मैंने तो वहाँ पे फटाफट मैकडोनल्ड खा लिया। बच्चों ने कहा नहीं हम घर में खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर हम आ गए थे बेकरी पे मिकाल ने खानी थी आइसक्रीम। अच्छा, मुझे ना इस बेकरी की आइसक्रीम इसलिए पसंद है कि ये फ्रेश दूध से बनी होती है, इसके अंदर वो नहीं होता
मिल्क वाला टेस्ट नहीं होता जैसे मिल्क पैक का होता है। यहाँ पे जी फ्रेश क्रीम केक्स पे 30 ऑफ लग जाता है रात को 10 बजे के बाद, और बाकी पूरी बेकरी फुल प्राइस पे होती है। मैंने कहा रात को 10 बजे के बाद फ्रेश क्रीम केक कौन खाएगा। अच्छा मुझे ना वैसे पसंद भी नहीं है इतना, और मैं कल हर एक फ्लेवर खुद ट्राई कर रहा था कि मैं हर एक फ्लेवर खुद ट्राई करूँगा, अगर मुझे जो पसंद आएगा फिर मैं वो लूँगा। अच्छा आप लोग बताना मेरी वीडियोस इतनी लेट हुई, आप लोगों ने मुझे मिस किया और किस किस ने मुझे मिस किया मेरी वीडियो को। इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा था। इसके अलावा भी हम शिफ्ट हो रहे हैं कोयटा, और उसके लिए मैं कर रही हूँ सारे घर की पैकिंग, तो उसका भी व्लॉग अब आपको मिलेगा। अच्छा मैं ना हमेशा से ये सोचती हूँ कि मैं कभी भी कोई चीज़ आप लोगों को पहले नहीं बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कहते हैं कोई चीज़ ना जो आप कर रहे हो जैसा भी कर रहे हो पहले कभी भी अनाउंस नहीं करना चाहिए, फिर वो काम नहीं होता। तो खैर मैंने तो अब आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करना होता है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इरादा ये है कि अब देखें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगी, और अब इंशाल्लाह रेगुलर रूटीन में वीडियोस आपके पास आएंगी, क्योंकि काफ़ी छुट्टियां कर ली और आप लोगों को दिखाना भी है, बताना भी है कि किस तरीके से हम एक सिटी से दूसरी सिटी मूव होते हैं और पैकिंग हम किस तरीके से करते हैं, और प्रोसेस सारा आपको मैं अपने साथ लेके चलूँगी और बताऊँगी कॉस्ट क्या आती है और किस तरीके से हम फर्नीचर करते हैं या बाकी सामान हम पैक करते हैं। चलें जी आइसक्रीम भी हो गई थी, मन्नत और उज़ैफ़ा के लिए ले ली थी, हालांकि वो बैठे गाड़ी में थे, लेकिन इतने कोई बच्चे थके हुए होते हैं ना, थक जाते हैं, वो बिल्कुल भी गाड़ी से फिर नहीं उतरे। मैंने कहा ठीक है आप लोग गाड़ी में ही बैठो। अभी इतनी रात हो गई थी, लेकिन मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे इसलिए जस्ट उतरी कि मिकाल बहुत ज़्यादा रो रहा था और दूसरा इधर सिक्योरिटी भी मौजूद थी, तो मैंने कहा बस उतर जाती हूँ, नहीं तो मैं कभी भी इतने सुनसान एरिया में अकेली नहीं उतरती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, गाड़ी मौजूद थी उनकी, तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं। फिर मिकाल बिल्कुल भी वापसी नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने उसको राज़ी किया, गाड़ी स्टार्ट की, चलाई, और फिर वो पीछे भाग कर आया। फिर मैंने उसे कहा कल हम आएंगे तुम्हारे दोस्त को लेकर, तुम यहाँ पे साइकिलिंग करना और मैं यहाँ पे वॉक करूँगी, मज़े से बैठेंगे, चाय भी बना कर लाएंगे। कहते हैं बस ठीक है मम्मा। इतना कोई खुश हो गया था। बच्चों की ना ये एज होती है, छोटी छोटी एज चीज़ होती है, जो बच्चे इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। फिर हम आ गए थे घर पे, इस टाइम था मी टाइम में, मन्नत, हूर, हुज़ैफ़ा हम सब बातें कर रहे थे। अच्छा इतनी बातें होती हैं ना, इतनी बातें होती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। मुझे खुद समझ नहीं आता कि हम हमेशा घर में होते हैं लेकिन फिर भी हमारी इतनी बातें होती हैं। फ्रूट कुछ आ गया था तो मैंने कहा वो भी फ्रिज में रख लूँ। अच्छा मैं फ्रूट कभी भी वॉश करके नहीं रखती, आम हो या कोई चीज़ भी हो, जब हम खाते हैं हम उसी टाइम वॉश करते हैं, क्योंकि अगर आप पहले वॉश करके रखें ना तो आप नोट करना कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है, 1 से 2 दिन भी नहीं चलता, ख़राब हो जाता है। मुझे तो आम इतने कोई ज़्यादा पसंद है, बाकी फ्रूट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अब आम आ गए हैं तो मैं केले भी लाना प्रेफर नहीं करती। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना चाहूँगी।